हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, आज जो मैं खास आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है आपका हर ख्वाब ही क्यों रह जाता है, मैनिफेस्ट क्यों नहीं होता। जी हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करें, उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करना है, और जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट ना करें, उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Wow, 9 of Cups. Okay. Nine of Wands. Okay. Page of Wands. The Fool, beautiful. Last card, the Empress. Okay. And bottom of the deck है Death. Okay. My dear friends, आपका हर ख्वाब ही रह जाता है, मैनिफेस्ट हो ही नहीं पाता, क्योंकि आप हमेशा दूसरों के ख्वाब पूरे करने में बिजी रहते हो, दूसरों के सपने साकार करने में व्यस्त रहते हो। आप फ्रेंड्स इतने सीधे और सरल हो कि लोगों ने हमेशा ना आपको इस्तेमाल किया है। आप कहोगे कि मैंने अगर अपने परिवार के लिए कुछ किया, अपने दोस्तों के लिए कुछ किया, तो ये क्या गलत है। मैं ये नहीं कहती कि आपने गलती की है, लेकिन फिर भी आपने अपना साथ ना देकर हमेशा ना दूसरों का साथ दिया है। देखिए, परिवार को संभालना है, ऐसा नहीं है कि परिवार के लिए कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ खुद के लिए ही सोचना है, सेल्फिश हो जाना है, नहीं। लेकिन इतना भी अपना दिल बड़ा नहीं रखना है कि खुद के लिए कुछ भी ना बचे देते देते। और आपके केस में भी फ्रेंड्स यही हुआ है। हमेशा लोग आपके पास आएंगे कि मुझे ये चाहिए, लाइफ में ऐसे करना है, वैसे करना है, तो आप उस वक्त आपका जो सपना होता है, जो आप चाहते हो, वो भूल जाते हो, उसे रख देते हो सोचकर कि मैं बाद में कर लूंगी, अभी इनको मैं खुश कर दूं। यानी कि आप
हमेशा ना दूसरों को खुश करने में मानते हो। आपको लगता है कि हर हाल में मुझे मेरे परिवार को खुश रखना ही है, भले ही उसके लिए आप चाहे जितना खुद को थका लो। और आपके साथ यही हुआ है फ्रेंड्स। आपने, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, शायद बहुत कम उम्र में ही ना काम करना शुरू कर दिया था, और वो इसीलिए किया था कि शायद आपके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन आपके बचपन में सही नहीं थी, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सुखी नहीं हुआ करते थे आपके बचपन में। और आज की डेट में आप काफ़ी अच्छी पोजीशन में हो, लेकिन फिर भी वो फ्रेंड्स, जब एक नेचर हो जाता है ना कि हमेशा दूसरों को देना है, दूसरों के बारे में सोचना है, तो वो नेचर बदलता नहीं है, उसको बदलना पड़ता है। और आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं ना फ्रेंड्स, वे लोग आपके नेचर को जानते हैं कि इनसे हम कुछ भी कहेंगे ना, ये कभी भी ना नहीं कहेंगे, हमारी हर जिद को, हमारी हर बात को मानेंगे, राइट। और कई बार आपको ना भी कहना होता है ना, लेकिन कह नहीं पाते, सोचते हो नहीं नहीं इस बार इनके मन का कर दो, अगली बार अपने मन का। अब ये किसी भी सिचुएशन के लिए हो सकता है कहीं बाहर जाने की बात हो सकता है कुछ शॉपिंग करने की बात हो। फ्रेंड्स, आपने हमेशा ही ना कॉम्प्रोमाइज किए हैं, सेक्रीफाइसेस किए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिटर्न में उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसा किया हो जिससे कि आपको भी लगे कि हाँ, वे लोग भी तो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, राइट। और फ्रेंड्स, अब आप जीवन के उस पड़ाव पर हो सकता है अभी आपकी एज शायद 40-50 के बीच में है, तो अब आपको लगता है शायद जैसे कहते हैं ना, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है कि मैंने हमेशा ना दूसरों के ही ख्वाब पूरे किए हैं, दूसरों की ही इच्छाओं को पूरा किया है, कभी मैंने खुद के लिए तो जिया ही नहीं है लाइफ को। अब शायद आपको ये रियलाइज हुआ है, राइट। लेकिन अब फ्रेंड्स, ये रियलाइज तो हुआ है, लेकिन साथ में ही कहते हैं ना कि जब इतने प्यासे रहते हो ना, तो वो प्यास ही मर जाती है। तो आपके साथ भी यही हुआ है फ्रेंड्स कि आपको जो वो बचपन से ही दूसरों को खुश करने की, दूसरों के लिए जीने की जो आदत है ना, तो आज की डेट में भी अब आप ना चाह कर भी खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, राइट। और आपको इसका अफसोस भी होता है कि जब आप दूसरों को देखते हो कैसे वो लोग अपने लिए जीते हैं, अपने मन का करते हैं, तो आपको भी शायद अंदर से होता है। और आप अपने लिए कुछ बहुत बड़ा नहीं चाहते, आप छोटी छोटी खुशियां ही चाहते हो। लेकिन अब मैंने कहा ना, देते देते अब इतना आप वो हो गए हो कि अब जैसे वो मतलब अंदर में कोई इच्छा जैसे ना बची ही नहीं। एक तरह से जैसे फ्रेंड्स आपने अपना ना मन मार लिया है। तो फ्रेंड्स, यहां मैं तो यही कहूंगी कि अभी भी देर नहीं हुई है। आप जीवन के जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी पड़ाव पर हो ना, किसी भी क्षण अपने लिए जीना शुरू कर सकते हो। कहते हैं ना, जागो तभी सवेरा। जो ख्वाब आपके पहले थे, जो आप किसी कारण से पूरा नहीं कर सके, कुछ भी क्लास करने के आपके ख्वाब थे, कुछ सीखना था, कुछ शॉपिंग करनी थी, जो भी था, मैं नहीं जानती कि आपके ख्वाब क्या थे, लेकिन फिर भी आप डेफिनेटली अभी भी वक्त है, पूरा कर सकते हो, अपने लिए जीना शुरू कर सकते हो। अब भी देरी नहीं हुई है, क्योंकि रियलाइजेशन आपको ये जो हुआ है ना, तो ईश्वर चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ जियो अपने हिसाब से, राइट।
चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। द बर्डन, यस। पोस्टपोनमेंट, यस। हमेशा खुद की खुशियों को ना आपने पोस्टपोन किया है, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। तो फ्रेंड्स, अब ये वक्त आ चुका है। गिल्ट, शायद आप में से कुछ लोगों को ना मन ही मन वो गिल्ट भी है कि क्यों मैंने मेरे वो दिन ऐसे ही जाने दिए। द मास्टर, यस, आपको रियलाइजेशन हो रहा है अब। पार्टिसिपेशन, ओके। कुछ और भी कार्ड्स लूंगी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फ्रेंडलीनेस, ओके। टोटलिटी, यस। Consciousness, beautiful. Intensity, yes. And last card, nothingness, okay. And bottom of the deck है awareness, beautiful. My dear friends, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब आपको रियलाइजेशन हुआ है कि आपने कभी भी अपने लिए अपनी लाइफ को जिया ही नहीं है। तो ये जो रियलाइजेशन हुआ है आपको, तो ये रियलाइजेशन तो यूं ही नहीं हुआ है, उसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई बात हुई है आपके साथ। तभी आपको लगा कि अरे, मैंने जिनके लिए इतना किया उन्होंने तो कभी भी मेरे लिए कुछ नहीं किया। यानी कि हो सकता है फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी जिसमें आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आपको उनका साथ नहीं मिला, और तभी आपको ये रियलाइजेशन हुआ कि मैंने इन लोगों के लिए पूरी अपनी लाइफ वेस्ट कर दी, अपने लिए जिया ही नहीं, जी ही नहीं मैंने लाइफ। और आज ये ऐसे कैसे हो सकते हैं, इनको तो मेरी परवाह ही नहीं है, राइट। तो अब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, ये जब से आपको रियलाइजेशन हुआ है ना, तो आपके दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ है। बोझ इस बात का कि क्यों मैंने इन लोगों के पीछे अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, क्यों कभी मैंने खुद के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, क्यों खुद के मन को खुश नहीं किया, हमेशा इनकी खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढी, क्यों। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, अब आपको भी लग रहा है कि ये जो कुछ भी आपके साथ ये लोग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी गलती है। आपने अपनी लाइफ अपने लिए ना जीकर उनके लिए जी। आप चाहते तो उस वक्त आप अपने लिए जी सकते थे, लेकिन हमेशा आपने अपनी खुशियों को ना पोस्टपोन करते रहे। अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। लेकिन अब आपको रियलाइजेशन हुआ है कि बाद में कब, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। हमें पता नहीं है कि हमारी लाइफ कितने साल की है। माय डियर फ्रेंड्स, अब यूनिवर्स आपसे यहाँ कह रहे हैं कि आप अपने गुरु बनिए, खुद के दोस्त बनिए। आपने कभी भी खुद को आगे नहीं किया है ना, तो अब खुद को आगे करिए। ये मत सोचिए कि अब ये भी क्या मेरी उम्र है,
वो सब करने की जो मैं पहले करना चाहती थी, करना चाहता था। फ्रेंड्स, मैं मानती हूं कि आपने जो अपने साल बिता दिए हैं उनके ख्वाब पूरे करते करते, वो साल तो आपके लाइफ के कभी भी नहीं वापस आ सकते, लेकिन फिर भी अभी भी जो वक्त है आपके पास, वो पूरी तरह से आप अपने हिसाब से जी सकते हो। यस, अपने जो भी ख्वाब है ना फ्रेंड्स, अब भी आप पूरे कर सकते हो अगर आप चाहो तो। फ्रेंड्स, यहां आपकी रीडिंग में ये जो कार्ड आया है ना, अवेयरनेस, ये हमारे जो नॉर्मल टैरो कार्ड्स है उसमें ये कार्ड द चैरियट की एनर्जी दर्शाता है। द चैरियट यानी कि उस रथ पर आप सवार होकर अपनी लाइफ के मैदान में विजय प्राप्त कर सकते हो, यानी कि हर चीज आप पूरी कर सकते हो, विजय प्राप्त कर सकते हो, अपने ख्वाब जी सकते हो जो आप चाहते हो, वो चाहे फिर कोई भी हो आपका ख्वाब। कुछ क्लासेस करने हैं, कहीं घूमने जाना है, अपने हिसाब से कुछ खाना है, शॉपिंग करनी है, जो भी है फ्रेंड्स, जिंदगी जीने के लिए है, रिग्रेट करने के लिए नहीं है। अभी आपको ये जो रिग्रेट हो रहा है ना, इस काश से बाहर निकलिए और बिलीव मी फ्रेंड्स, आप एक बार सब कुछ छोड़ के, अगर आपको लगता है ना कि ये भी क्या कोई उम्र है, ये जो रोक रहे हो ना खुद को, मत रोकिए, छोड़ दीजिए शर्म, हया, संकोच, क्योंकि आप जो भी चाहते हो, कुछ भी अनड्यू नहीं चाहते हो अपनी लाइफ से, आप बस अपने लिए अब जीना चाहते हो। जिए आप, भरोसा रखिए अपने पर, अपने मालिक पर, कि अगर ये रियलाइजेशन आपको करवाया गया है तो वो इसीलिए क्योंकि ईश्वर भी चाहते हैं कि आप जब इस धरती पर आए हो तो अपने लिए जियो। बहुत किया लोगों के लिए, अब अपने लिए करो आप। ईश्वर चाहते हैं कि आप हर उस एक्टिविटी में पार्ट लो जिससे आपको खुशी मिलती है। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप सब कुछ कर सकते हो। उम्र का मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। अरे, उन लोगों ने तो तब भी आपको कभी शाबाशी नहीं दी जब आपने दूसरों के ख्वाब पूरे करने के लिए खुद की लाइफ को मतलब एकदम वेस्ट कर दिया। दी क्या आपको शाबाशी? नहीं ना। तो फिर क्यों सोच रहे हो उन लोगों के बारे में? अपने बारे में सोचिए। अभी आपकी लाइफ में आपको लगता है कि अब तो कुछ भी बचा नहीं, मेरी इतनी लाइफ जो पूरी इनके पीछे लग गई, अब मेरी उम्र बची ही कितनी है, कुछ चंद वर्ष। अरे तो उस चंद वर्षों में भी अगर आप आज से जीना शुरू करोगे ना फ्रेंड्स, तो भी आप सच में अपने हर ख्वाब पूरे कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। और यहाँ इसीलिए आपको इस एनर्जी में आने के लिए ईश्वर कह रहे हैं, गुरु वाली एनर्जी। आप खुद अपने लिए एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि मुझे ये ख्वाब पूरा करना है, मुझे इससे खुशी मिलती है, मुझे ये करना है, वो करना है। फिर देखो कैसे धीरे धीरे करके ना आपको भी लगेगा कि हाँ, मैं भी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं। लोगों के ख्वाब पूरे करते करते जो आप अपनी लाइफ से जो एक उदास हो गए हो ना, उस चीज से बाहर निकलना है आपको। आपको लगता है कि मैंने तो अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं, अब भी लाइफ है, कर लो। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।